नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनके बारे में। और जानेंगे कि इन पोस्ट्स को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है इन पोस्ट्स को अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट क्या मांगी गई है इन पोस्ट्स को अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा और फिजिकल कैसा होगा। सभी जितने भी आपके प्रश्न हैं, चाहे वो आपका एज लिमिट से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो एग्ज़ाम सिलेबस से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो फिजिकल से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मीन्स कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, वो सारे प्रश्नों के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती आई हुई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 13 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, तो जो भी मेल इंडियन सिटीजन्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल इंडियन हो, इंडियन सिटीजन हो, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीन्स की शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। उसके बाद हम बात करें एज लिमिट की, तो 18 से 22 साल तक की एज लिमिट होनी चाहिए। आपका जन्म 1 सितंबर 2002 और 31 अगस्त 2006 के जो है आपका जन्म होना चाहिए, इसके बीच या इस दिन, ठीक है। उसके बाद बात करें अपर एज की, तो 5 साल की छूट मिलेगी SC ST को, मीन्स की वो अप्लाई कर सकते हैं 5 साल जो अधिक, मीन्स की 22 और 5 27 साल तक की एज लिमिट होगी उनकी। और जो जो OBC हैं उनकी 25 साल की यहाँ पे एज लिमिट होगी, मीन्स की 3 साल की छूट मिलेगी। 260 पोस्ट्स पे भर्ती है। और उसके बाद हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो 4 स्टेजेस होंगी सिलेक्शन प्रोसीजर की, जिसमें स्टेज 1 2 3 4 होंगी। और उनके बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। हम उन्हीं उन्हीं 4 स्टेज को डिस्कस करते हैं, जिनमें पहली स्टेज है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद हम बात करें, ये आपका एग्ज़ाम का वो है पैटर्न है, ठीक है। जिसमें द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फ्लोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाइड, ठीक है। अगर आपने नाविक GD के लिए पोस्ट अप्लाई की गई है, तो आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो रिटन टेस्ट होंगे। और जिसमें आपके पास मार्क्स होंगे 30 + 20 50 होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, EWS और OBC के लिए। SC और ST के लिए होंगे 44। पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली जो है कंपलसरी है दोनों में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सेक्शन 1 की, ठीक है। जो सेक्शन 1 होगा वो मैक्सिमम 60 मार्क्स का होगा, 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 60 प्रश्न होंगे। मैथ होगा 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 10 प्रश्न होंगे, GK के 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। पासिंग मार्क्स 30 होगा जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, और 27 होगा SC और ST के लिए। क्लास 10वीं के लेवल का ये आपका सिलेबस होगा। स्टेज 2 में आपका होगा मैथ और फिजिक्स, जो कि जिसमें आपको 20 मार्क्स लेने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी को, EWS और OBC को। 17 मार्क लेने पड़ेंगे SC और ST को। जो लेवल होगा वो 12वीं क्लास का लेवल होगा, ठीक है। इससे बाद बात करें स्टेज 2 की, फिजिकल होगा भाई आपका स्टेज 2 में, जो 1600 मीटर की रेस होगी, 7 मिनट में आपने लगानी होगी। 20 स्क्वाट होंगे, जो कि उठक बैठक होंगी, 10 पुशअप होंगे, ठीक है। स्टेज 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी। स्टेज 4 मेडिकल होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और आप जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करने हैं वो इस वेबसाइट पे जाके join indian coast guard .cdac.in/cgept, ठीक है। यहाँ पे जाके आप इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। असल में आप यहाँ पे देखें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को, यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिख रही है इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।